हाय एवरीवन, फिजिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इन सम रीजन ऑफ स्पेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय v इक्वल्स टू z बाय एक्स स्क्वायर y प्लस ऑफ z। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे हम लोग एक रिश्ता जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू द नेगेटिव potential gradient. So in this case, we can say that electric field E is equals to minus of dv dr। यहाँ पे प्रॉब्लम अगर ऐसा होता कि दो चार्ज पार्टिकल्स को कुछ डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है और आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट, तो उसमें कोई बात नहीं थी, हम लोग सिंपल फॉर्मूला पुट करके आ जाता। पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या दिया है, z बाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस ऑफ z। ऐसा एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन आपको दे दिया गया है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को देख के ऐसा समझ में आता है कि पार्टिकल आपका कोई 3D कोऑर्डिनेट में एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे उसका x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू, सबका वैल्यू मैटर करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस पार्टिकल का जो पोजीशन होगा वो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस डिटरमाइन किया जाएगा। तो हम इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज करें, इसको हम लोग लिख पाएंगे दैट इज अ माइनस ऑफ डी डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई आई कैप प्लस ऑफ डी वाई मल्टीप्लाइड बाई ऑफ जे कैप प्लस ऑफ डी जेड मल्टीप्लाइड बाई ऑफ के कैप, राइट। क्योंकि इसका ज़रूर कोई ना कोई x कंपोनेंट होगा और y कंपोनेंट होगा, z कंपोनेंट होगा। तो इस टोटल एक्सप्रेशन को हम लोग सिर्फ x या y या फिर z के तौर पर नहीं कर सकते। अगर हम सिर्फ x के तौर पर लेते हैं तो वहाँ पे y और z बाकी सब कांस्टेंट होके बाहर निकल जाएंगे। इसका मतलब हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ डी डी एक्स ऑफ ये टोटल एक्सप्रेशन कितना है ना, z बाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस ऑफ z, राइट, मल्टीप्लाइड बाई आई कैप प्लस ऑफ डी वाई ऑफ z बाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस ऑफ z मल्टीप्लाइड बाई जे कैप प्लस ऑफ डी जेड ऑफ z बाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस ऑफ z मल्टीप्लाइड बाई के कैप, राइट। ऐसा हम ज़रूर लिख सकते हैं। तो इसी एक्सप्रेशन को एक बार x के रेस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे, एक बार y के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, एक बार z के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। तो पहले x के रेस्पेक्ट में निकाल के देखते हैं कितना होगा। यहाँ पे पहले वाले एक्सप्रेशन पे z बाई वाई मतलब ये वाला पूरा टर्म आपका कांस्टेंट है, क्योंकि आप x के रेस्पेक्ट में इस फंक्शन को ऑपरेट कर रहे हो, तो बाकी सारे के सारे वेरिएबल्स कांस्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पे z बाई वाई बाहर आ जाएगा और हम लोग लिख पाएंगे डी डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर, राइट। डी डी एक्स ऑफ z तो हमने पहले ही बोला है कि ये कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। सो इट इज मल्टीप्लाइड बाई आई कैप प्लस ऑफ डी डी वाई ऑफ z बाई एक्स स्क्वायर वाई। जब हम y के रेस्पेक्ट में इस फंक्शन को ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे z बाई एक्स स्क्वायर ए वाला टर्म पूरा कांस्टेंट बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि z बाई एक्स स्क्वायर ए बाहर आ जाएगा और डी डी वाई ऑफ 1 बाई वाई हम लोगों को मिलेगा। और यहाँ पे भी अगर y के रेस्पेक्ट में आप z का डेरिवेटिव निकालते हो तो वो 0 आ जाएगा, क्योंकि आपका ऑपरेटर कोई और है और आप किसी और को ऑपरेट कर रहे हो। dy के रेस्पेक्ट में आपको कोई भी फंक्शन का यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना होता है, पर आपका वेरिएबल कुछ और ही है, ओके। तो इसीलिए डी डी वाई ऑफ z वो 0 होगा, जैसे पिछले केस में हुआ था, डी डी एक्स ऑफ z वो 0 था। सो मल्टीप्लाइड बाई जे कैप प्लस ऑफ, अब बारी है z के रेस्पेक्ट में ऑपरेट करने की। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि ये वही फंक्शन को जब हम z के रेस्पेक्ट में ऑपरेट करेंगे तो काफ़ी आसान है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई ये वाला जो पूरा टर्म है वो बाहर आ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये है कि 1 बाई एक्स स्क्वायर वाई वो बाहर आ गया
तो डी डी जेड ऑफ जेड हम लोग लिख सकते हैं, राइट। और यहाँ पे सेकेंड वाला फंक्शन जैसे डी डी जेड ऑफ जेड, इसका डेरिवेटिव पॉसिबल है। द टोटल थिंग should be placed in a bracket and it is multiplied by k cap, right। इसके बाद इस फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, दैट इज माइनस ऑफ, माइनस को बाहर ही रखते हैं, इसको कोई काम नहीं है, z बाई वाई डी डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ कुछ फंक्शन का अगर हम लोग डेरिवेटिव का फार्मूला याद रख ले तो वो ज़्यादा आसान है। जैसे कि 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हम लोग को पता है, आप चाहो तो वो फार्मूला लगा के भी कर सकते हो कि डी डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर -2, तो इसको लिखेंगे -2 इंटू एक्स टू दी पावर ऑफ -3, राइट। तो -2 बाई ऑफ एक्स क्यूब बनेगा, राइट। तो इसको हम लोग लिखेंगे दैट इज ऑफ -2 बाई ऑफ एक्स क्यूब, इसको ब्रैकेट में ही रखते हैं, मल्टीप्लाइड बाई ऑफ आई कैप प्लस ऑफ यहाँ पे है z बाई एक्स स्क्वायर और डी डी वाई ऑफ 1 बाई वाई, डी डी वाई ऑफ 1 बाई वाई मतलब है y टू दी पावर -1, y टू दी पावर -1 का डेरिवेटिव कितना होगा, -1 y टू दी पावर -2, इसका मतलब -1 बाई वाई स्क्वायर, ओके, मल्टीप्लाइड बाई जे कैप प्लस ऑफ डी डी जेड, यहाँ पे डी डी जेड ऑफ जेड, इसका तो वैल्यू 1 है, तो ऑब्वियसली इसके बाद वाले फंक्शन का वैल्यू भी 1, डी डी जेड ऑफ जेड, राइट। तो हम लोग को यहाँ पे सिर्फ 1 बाई एक्स स्क्वायर वाई मल्टीप्लाइड बाई के कैप ही मिलेगा, राइट। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, यही एक्चुअली आपको मांगा गया था। आप चाहो तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट दिस इज द फाइनल आंसर। थैंक यू।